अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। एपिसोड 12, हाउ टू डील विद कैंसर। लास्ट जो एपिसोड थी उसमें जिस तरह से मैंने कैंसर पेशेंट्स को डिस्क्राइब किया, एवरीबडी सेड कि आप तो ऐसे बात करी हैं जैसे वो सुपर हीरोज़ होते हैं। येस ऑफ कोर्स, जिनको कैंसर होता है या किसी बीमारी को फेस करते हैं वो सुपर हीरोज़ बन जाते हैं। और एक्चुअल में भी अल्लाह पाक ऐसे ही लोगों को चूज करता है जिनके अंदर वो सलाहियतें होती हैं, लेकिन सिर्फ हम मार खा जाते हैं जहां पे हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। अनटचेबल्स जो किसी बीमारी से जूझते हैं, किसी बीमारी को फेस करते हैं, तो वो जितनी मुश्किलात को फेस कर रहे होते हैं उसके इलाज के बाद वो जितने स्ट्रांग हो चुके होते हैं उसके बाद वो सुपर हीरोज ही बन जाते हैं। सुपर हीरोइंस भी होती हैं। खैर, मैं अब आज इस वीडियो में ये बताऊंगी कि मैं ऐसा कह क्यों रही हूं। फौजी देखे आपने, कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन फौजियों ने एक आर्मी का हिस्सा बनकर हमारी हिफाजत करनी होती है। तो वो इतनी जो टफ ट्रेनिंग होती है, वो प्रैक्टिस होती है, उसके बाद एक शाहकार तैयार होता है, एक ऐसा इंसान जो कि आपकी मेरी हिफाजत करता है। तो आप सोचें कि वो सारी मुश्किलात, वो सारे पड़ाव वो जो फेस करता है, उनसे गुजरने के बाद तराशा जाता है ना। तो ये तो खुद से किया जाता है। मतलब एक कह लें कि ऐसा सिलसिला है जो कि खुद से अरेंज किया हुआ है ना इंसान ने। तो इंसान ने भी ऐसा ही सिस्टम बनाया है किसी इंसान को तराशने के लिए, किसी इंसान को सॉलिड बनाने के लिए। अनटचेबल्स, सुपर हीरो बनाने के लिए। हमारे तो सुपर हीरोज ही हैं ये फौजी, जो हमारी ये आर्मी जो हमारी हिफाजत करते हैं। अब हम आ जाते हैं कैंसर पेशेंट्स की तरफ, जिनको अल्लाह पाक ऐसी सिचुएशंस से गुजारता है। बड़ा मुश्किल ट्रीटमेंट होता है ना, तब उसमें आपके बाल चले जाते हैं। तो वो क्या, एक अल्लाह पाक को तो सब कुछ पता है ना। तो ये जो ट्रीटमेंट इसका इंसान ने इजाद किया, कीमोथेरेपी, उसमें बाल चले गए। नॉर्मली हम कैसे रह रहे होते हैं, एकदम से मुश्किल आ जाती है बालों के बगैर। उसमें एडजस्ट करना है अपने आप को, बालों के बगैर भी। एक कंप्लीट इंसान होता है जिसके बाल, आंखें, हाथ, पांव, सब कुछ जो जो अल्लाह पाक ने इस बॉडी को बनाया, उसमें से अगर कोई चीज कम हो जाती है ड्यू टू ट्रीटमेंट, और है भी टेम्पररी, दोबारा आ भी जानी है, पता है ना, जब ट्रीटमेंट खत्म होगा तो दोबारा आ जाएंगे। तो सोचे जरा, जिस चीज ने दोबारा मिल जाना है, उस टेन्योर पे रोना पिटना मुनासिब है, या फिर उस वक्त का इंतजार करने में लुत्फ है जो कि आने वाला है। अब मैं अगर अपने बालों की बात करूं तो मेरे बाल पहले से 1000 गुना बेहतर हैं, थिक हो गए हैं। हमेशा से कर्ली बाल चाहती थी, वैसे मिल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं मेरी कौन सी अदा उसे पसंद आई, तो उसने मेरी वो ख्वाहिशात जो कि कभी हुआ करती थी वो पूरी कर दी कैंसर के बाद। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ हो सकता है, सब पेशेंट्स के साथ हो सकता है, लेकिन उनके साथ नहीं होता जो उसकी हकीकत को समझ नहीं पाते।
वो अनटचेबल्स बन नहीं पाते और इस दुनिया से चले जाते हैं। वो जो इलाज है उसको ऐसा सोच के बस अब नहीं। बाकी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, इन सारी ये जो सारी डेप्थ इस बात के पीछे आती है कि आपने क्या सोचना है ड्यूरिंग कैंसर, किस तरह की सोच होनी चाहिए। इसलिए आप वो पुरानी एपिसोड्स देख लें, उसके लिंक भी हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ ये बात कर रही हूं कि वो जो एहसास है ना, उसे महसूस करना जरूरी है, जिस वजह से वो बीमारी आपको दी गई। तो जो स्टेप्स है ना कैंसर के ट्रीटमेंट के, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। आपकी जो नॉर्मल जिंदगी होती है ना ड्यूरिंग इलाज, वो टोटली चेंज हो जाती है, उल्ट हो जाता है सब कुछ। कीमो लगती है, बाल चले जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है। उसके अलावा उल्टियां और बहुत सी बीमारियां जो कि कीमो की वजह से आपको फेस करनी पड़ती है। जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं ना, बुखार हो गया और आपका स्टमक खराब हो गया, आपको कंस्टिपेशन हो गई, ये सारी बीमारियां कीमो की वजह से आपको लग जाती हैं। तो सब कुछ चेंज हो जाता है जो नॉर्मल लाइफ से हटके होता है। तो उन चीज़ों को समझना होता है कि ये जब नॉर्मल लाइफ से हटके एबनॉर्मल लाइफ हुई है, तो ये है क्यों, ये चल क्यों रही है। ये इसलिए चल रही है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। नॉर्मल लाइफ के बाद थोड़ी हार्ड कहूंगी मैं इसे, और उसके बाद जिस वक्त आप बच जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं, तो वो जो सारी मुश्किलात हैं ना, वो आपके सब्र का पैमाना बढ़ा देती हैं और आपके अंदर बर्दाश्त बढ़ जाती है नॉर्मल इंसान की निस्बत। फेस करना आ जाता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है। बाल नहीं है तो कैसे जीना है। हम उल्टा सोचते हैं, बाल नहीं है तो ओहो क्यों नहीं है। सोच क्या रखनी है, नहीं है तो क्या करना है, अच्छा सा स्कार्फ पहन ले, थोड़े पैसे खर्च करने हैं तो कोई विग ले ले। वैसे मैं तो जो रियलिटी है उसके करीब रहना पसंद करती हूँ और एडवाइस भी यही करती हूँ, क्योंकि जो रियलिटी होती है ना, उसको कोई आर्टिफिशियल चीज छू नहीं सकती है। तो जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करें और उसका हल निकालें। अब ऐसे कैसे, मेरी कुछ वीडियोस हैं जो कि मैंने ड्यूरिंग रेडिएशन भी बनाई हुई है, उसमें भी मार्क्स लगे हुए हैं। एवरीबडी नोज कि मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। उस वक्त की बात कर रही हूं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, अगर मार्क्स लगे भी हुए हैं तो क्या है, बुरे लग रहे हैं क्यों, रियलिटी है ना, एक्सेप्ट करना है और चलना है। तो इस तरह बनते हैं अनटचेबल्स। इसके बाद जो इंसान तैयार होता है, जो तराशा जाता है, उसको कोई नहीं छू सकता। नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर करना क्या है, एक्सेप्ट करना है, हल निकालना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।